पे बैठी बैठी पानी पी रही हो, हमें नहीं पूछा तुमने। मैंने कहा गलती हो गई साहब। अब उनको उसी भाषा में जवाब नहीं देना जैसा वो मुझे बोल रही थी। अगर सामने कोई तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा है तो उसको प्यार से मारिए, उसको आप प्रेम से मारिए, या फिर आपके पास जवाब नहीं है तो आप जवाब मत दीजिए। याद रखिए हमेशा वो तिल तिल मरेगा। आपको कोई बहुत कड़ी भाषा में बात कर रहा है तो आप उससे प्रेम से बात कीजिए, अपने आप मर जाएगा वो, उसे जवाब देने की जरूरत है ही नहीं। तो कहते हैं कि चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बच्चे हो, और चाहे वो घर का कोई भी सदस्य हो, इतना याद रखिए कि परिवार को जोड़ना बहुत बड़ी बात है। परिवार को जोड़े रखना। यहाँ हमारे बुजुर्ग ही बैठे हैं, तो आपने सब घर चलाया है, परिवार चलाया है। आपको मैं क्या बताऊंगी, बस इतना है कि जैसे झाड़ू है और झाड़ू बंधी रहे तब तक पूरे घर को साफ करेगी, और अगर झाड़ू को खोल दो तो वो किसी काम की नहीं है। अगर परिवार को चलाना है तो 5 चीजें याद रखिए। कौन कौन सी? ध्यान से सुनना, पराए घर जाओगी। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। समझ गए? दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे आजकल 10 साल के बच्चे को पूछ लो, बोले ठीक हो आप? बोलेगा नहीं नहीं बहुत चिंता है। अब उसको ये पूछा जाए 10 साल वाले को तुझे क्या टेंशन है भाई? पढ़ाई हद से हद बहुत, और क्या है? माँ बाप सब कुछ दे ही रहे हैं। आदमी के घर में ड्रेसिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अब सेट है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत परेशान है व्यक्ति। मैं घर उसे नहीं बोल सकती जिसके 10 मंजिल मकान बने हो, वो मकान ही है, वो घर नहीं हो सकता। घर हम उसे कहते हैं चाहे एक कमरा बना हो और वहां 3 लाख की डाइनिंग टेबल नहीं है खाना खाने के लिए, एक चटाई पड़ी है उस पे 4 भाई इकट्ठे होके भोजन कर रहे हैं और एक दूसरे से सुख दुख की पूछ रहे हैं, इससे बड़ा प्रेम दुनिया में दूसरा नहीं है। अरे जो भाई शाम को एक दूसरे से पूछ ले कि आपका पूरा दिन में क्या काम हुआ, आपने क्या किया, आप ठीक हैं, परिवार सही चल रहा है, और भले ही भाई अलग अलग रह रहे हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो आप शाम को काम से निवृत्त हो तो एक बार फोन करके पूछ लें कि तुम्हारा आज काम सही हुआ, आज आप ठीक हैं, परिवार कैसा चल रहा है, तो संतुष्टि मिलती है। ऐसे समझ लो आप शहर में जाएंगे कहीं भी और शहर में जाके कोई 4 भाई 4 अलग अलग कमरे लेंगे और एक का रेंट है, मान के चलो किराया है 5,000 रुपए, तो 5 को 20,000 हो गए 4 कमरों के। अगर वही 2 कमरों में 2-2 भाई इकट्ठे हो जाएं, बड़े बड़े कमरे हों और 5,000 किराया हो तो कितने बचे? 10 बच गए। और इकट्ठे हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि वो एक साथ ही बैठे हैं, एक साथ बैठे भोजन कर रहे, परिवार को चला रहे। आजकल देखा जाए तो अगर बड़ा भैया छोटे भैया के बच्चे को 20 रुपए पकड़ा दे चुपचाप, और कई पत्नी ने देख लिया, दे आए, हो जाओ बर्बाद, बस यही था तुम्हारा, जिंदगी भर लुटाते रहोगे, तुम कभी नहीं चल पाओगे सही से। तो चुपचाप परिवार को चलाते, भाई भाई आपस में मिल नहीं पाते। मैं निवेदन करती हूं दादा कि जीवन में घर में बहू लाना, बहू रानी लाने की कोशिश मत करना। बहू आएगी वो परिवार में संस्कार लेके आती है। आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए ले लो, लेकिन अगर उसमें संस्कार नहीं है तो बच्चा अगर कार मांग ले, बोले पिताजी हमें कार चाहिए, और बाप अगर कार न दे पाए तो बच्चा 4 दिन खाना नहीं खाएगा, बोलेगा भोजन ही नहीं करना है मुझे, आपने कार नहीं दिलवाई। लेकिन याद रखिए, कार न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन संस्कार देने बहुत जरूरी है, उससे उसका जीवन कटेगा। संस्कार आपने दे दिए, फिर आप जीवन पर्यंत तक खुश हैं, क्योंकि संस्कार अभी देखने को मिल रहे हैं। मैं देखती हूँ जब हम कोई भी बालक हो, छोटा हो,
खींच के बोलता, दो भाई हो, माँ का हाथ पकड़ेंगे, बोलेंगे माँ मेरी है, दूसरा बोलेगा माँ मेरी है, फिर बोलेंगे माँ मेरी है, माँ मेरी हो। जब बड़े हो गए तो भाई चिल्ला के बोलते माँ तेरी है, माँ तेरी है। माँ अब कोई नहीं रखना चाहता, मुझे चाहिए भी नहीं, तुम्हें जो करना आप करिए, मुझे नहीं चाहिए। एक चीज बोलूं, माताएं जानती हैं, जब भी माँ अपने बेटे को लेगी तो कहाँ बिठाती है? कमर पे। ऐसे लेती है ना, कमर पे ही बिठाती है। और जब बाप लेगा तब कहाँ बिठाएगा? कंधे पे। तो माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप यहाँ बिठाता है तो कहता है कि मैं जहां तक नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। बोलिए गोविंद भगवान की। आप परिवार को एकत्रित रखिए। अगर खूब धनवान है, अच्छा सब कुछ चल रहा है और आपके यहाँ कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं है तो आपका वो धन किसी काम का नहीं है, वो घर किसी शमशान से कम नहीं है। लिखते हैं विद्वान, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब खेलन में बीते 20 जवान भयो। हाँ 10 बरस खेलन में बीते 20 जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो। सब धोखे में बीत गयो। खेलन में बीते 20 जवान भयो और 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो। खूब कमाया। अब जब शादी के योग्य हुए 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। हाँ 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। पढ़ के नारी के फंदा में तू अरे कोई भूल गयो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। शादी हो गई, पत्नी के साथ हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अरे हमारी पत्नी को सर दर्द भी न हो जाए, बहुत अच्छी है, पतिव्रता है। पूरी रात नींद नहीं आती, खांसी आएगी, आवाज लगाएंगे तो फिर परिवार वाले यही सोचते हैं कि अब ये निकलने बहुत हो गया, हमसे सेवा नहीं होती। जिनके लिए पूरे जीवन पर इत्र तक कमाया वही चिल्ला के बोलते कि अब इनको नहीं झेल पाएंगे। तब नाती बेटा दे रहे गारी, है। क्योंकि जब आए थे यहाँ मृत्युलोक में तो इंसान आता है तो इंसान के कितने पैर होते? दो पैर होते। पक्षी के आकाश में उड़ो, चाहे जा रहा हो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते। पशु के शादी होते ही होते खूंटा से बन गए। अब 2 बच्चा हो गए, कितने है गए? 8 पैर होते। मकड़ी के जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकलने वाले नहीं। ये हालत है इंसान की। इसलिए निवेदन है कि आप आए हैं
तो ये नहीं है कि हमें आके यहाँ कुछ भी नहीं करना, शादी करनी, बच्चे पैदा करने हैं और चले जाना है। आए हैं तो इज्जत कमाइए, पैसा कमाइए, व्यवहार कमाइए, सत्संग करिए, सत्संग में बैठिए, भगवान का भजन करिए, सब कुछ करना है। क्योंकि उसको जवाब भी देना, जिसने ये शरीर दिया है उसे जाके हम क्या बोलेंगे कि हम जैसे आए थे बस पशुओं की तरह ये व्यवहार किया और चले गए। अच्छा करके जाइए। लोग तो आप कितना भी अच्छा करें, मान के चलो कोई भी कार्य हो रहा है, चाहे आज के जमाने में इंसान अच्छा कार्य करे या बुरा करे, बुरे में तो सपोर्ट कर भी देंगे, बोले अरे कर लो, अच्छे काम है ये तो, लेकिन अच्छाई करोगे, कुछ अच्छा करोगे तो अड़चन जरूर आएगी। कभी भी बुराई का कार्य हो जाए ना कहीं पे तो लोग हजार बातें करते, बुराई 100 कोस फैलती है। अगर बुराई 100 कोस न फैलती तो दूध बेचने वाला अच्छा काम करता है, घर घर जाता है, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके पे बैठ के पियत और पानी मिलाए और पियत है। आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, आप बोलते कैसा है ये जरूर मायने रखता है। ये जिब्या है ना, ये रसना, जब जीभ में एक हड्डी ना हो, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छी अच्छी की हड्डियां तोड़वा सकती है। बहुत खतरनाक इंद्रिय है। कहते हैं कि किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती। अगर कीमत मायने रखती तो पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। आपसे कोई मीठा मीठा बोले और ये कहे अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, आपके अलावा आपसे बात न कर लें तो हमें नींद नहीं आती, आप तो मेरी दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान है, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। जो इतना मीठा बोल रहा है ना, वो ये मत समझना कि आपका मित्र है। मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। जो आपकी बुराई आपके मुंह पे बोले उससे बड़ा मित्र आपका कोई दुनिया में नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। और कल जो समय रहेगा कथा का 12 से 5, 12 से 5, और कलश वाली कन्याएं जो हैं वो अपने अपने कलश के पास एक दीपक रखेंगी, एक जो भी जिसका कलश हो, और शाम को आए, थोड़ी बहुत देर भजन कीर्तन जो भी है करना है, और सुबह 4 बजे न उठ पाए तो 5 बजे तो उठ ही लें, नहीं तो फिर 9 बजे आना। हाँ, गर्दन भी हिला दी। 5 बजे आना है पंडाल में, और कम से कम 1 घंटे तक भजन कीर्तन यहाँ करना है बैठ के। अरे 7 दिन है भाई, ये मौका फिर नहीं मिलता, इतना तो कर ही लो। उठ के आराम से थोड़ा 5 बजे तो सुबह हो जाएगी, 5 बजे सवेरा हो जाता है, इतना कर लो। तो सभी इतना ध्यान रखें। और कल कथा का समय बताई दिया 12 से 5। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में आरती। हमारी दो ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। तालियों का साथ देते हुए 2 ही रिश्तेदार हमारे 2 ही रिश्तेदार हमारे।
करुणामयी राधिका रानी, करुणामयी राधिका रानी, हर बात इनकी कान्हा ने मानी। राधे राधे जपने से है जाए बेड़ा पार, हमारे 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 कोई रिश्तेदार, हमारे तालियों का साथ। कोई चिंता न